3, 2, 1 एंड गो। क्रेटा का 0 to 100 देखते हैं कि कितने में जाती है। सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि सभी प्यारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि आप सभी व्यूवर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, उसके बारे में सब कुछ घर बैठे ही जान जाएं। ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, उससे उम्मीदें लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द, पछतावा या कन्फ्यूज़न ना हो। क्या ले लिया, क्यों ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है। उसी तरीके से चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है कि किसी इंसान का कोई भी बजट हो, उसके लिए बेस्ट कार कौन सी हो सकती है। तो आज अगर आप एक मिड साइज़ SUV लेने चले हैं और आपका बजट 15 लाख तक पहुंच गया है, तो आपके लिए एक ऐसी कार लेकर आए हैं जो आपको सारी चीज़ें देगी और कुछ उसमें दिक्कतें भी है, जैसे चांद में भी दाग होते हैं, गाड़ी में भी थोड़ी दिक्कतें हैं। तो ऐसी कार का एक ओनरशिप रिव्यू आपको लेके देते हैं, जिसके लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई हिमांशु। हेलो भाई पारस, कैसे हो आप? बस बढ़िया, बताओ। ब्रदर की शादी है इसी वीक, लेकिन वहाँ से बिजी स्केड्यूल से ज़बरदस्ती मैंने टाइम निकलवा लिया कि गाड़ी का रिव्यू दो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहे, तभी हम गाड़ी को साफ़ नहीं करवा पाए। कोई नहीं भाई, आपके लिए तो टाइम निकालेंगे। तो भाई जी, गाड़ी से पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। हाँ जी व्यूअर्स, मैं एक CA हूँ प्रोफेशन से। सो आई एम वर्किंग इन गुड़गांव एंड आई एम प्लेस्ड इन KPMG। अभी मैं घर आया हूँ होम टाउन, बिकॉज मेरी वेडिंग है ऑन 6th and 7th Feb। आप व्यूअर्स भी इनवाइटेड हैं। व्यूअर्स भी इनवाइटेड हैं। हम सब की तरफ से कमेंट्स में भी आपको गाड़ी की भी बधाई, वेडिंग की भी बधाई। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन यही है ब्रदर, मिड साइज SUV लेने चले थे, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, होंडा एलिवेट है, ग्रैंड विटारा है, इसी की ट्विन सिस्टर किया सेल्टोस है, MG की एस्टर है, और सब कॉम्पैक्ट SUV 3XO नेक्सॉन, इसके टॉप वेरिएंट्स भी आ जाते हैं। उस बीच वाई क्रेटा कैसे चूज की, क्यों चूज की, पहले ही है। देखो पारस जी, सिंपल सी चीज है, गाड़ी लेनी थी या तो मारुति की या हुंडई की। अच्छा, अपने पास होंडा और टाटा जैसे कोई ऑप्शन थे ही नहीं माइंड में। अच्छा, माइंड में थी। तो जब हम मारुति की तरफ गए तो मिड साइज SUV के नाम पे सच तो ब्रेजा ही आती है या ग्रैंड विटारा आती है। हाँ हाँ। तो मुझे ग्रैंड विटारा से थोड़ी सॉलिड ये गाड़ी लगी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से, और गाड़ी की माइलेज भी ठीक है, बड़ी गाड़ियों की इतनी माइलेज होती है। ठीक ठीक। फिर मेरा पर्पस, मैं कोई ज्यादा कार एंथुसियास्ट हूँ नहीं, मेरा पर्पस होता है ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना। तो मेरी रिक्वायरमेंट को सूट कर रही थी, इसलिए ले ली। तो ये क्रेटा का एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लिया और कितने का ऑन रोड पड़ गया ये? देखो, क्रेटा का ये एस ऑप्शनल वेरिएंट है, पेट्रोल मैनुअल। तो ये मुझे पड़ा है 16,50,000 समथिंग। ठीक ठीक ठीक। मतलब 16.5 लाख में क्रेटा का एस ऑप्शनल वेरिएंट आ गया, और ये वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी है। बिल्कुल। इन्होंने भी क्यों चूज किया है वो भी इनसे पूछते हैं, और आपको भी बताते हैं कि 16.5 लाख भर के आखिर आपको ऐसा मिल क्या रहा है जिससे संतुष्टि होती है। इस प्राइस फिगर में आपको कोई डिस्काउंट, कोई एक्सटेंडेड वारंटी या एक्सेसरीज मिली? देखिए, गाड़ी मैंने गुड़गांव से ली थी। हाँ। और मेरे को गाड़ी बहुत जल्दी चाहिए थी। ठीक। बाकी डीलरशिप से जब मैंने करनाल पानीपत पता किया, इस पे वेटिंग थी जनरली 1 से 1.5 महीने की, ब्लैक कलर पे। ओके। फिर मेरे गुड़गांव ये नेक्स्ट डे ही मिल गई, बट लकीली इंश्योरेंस का कुछ मैं डिस्काउंट करवा पाया। 50,000 उसने इंश्योरेंस नेट बोला था, बट अल्टीमेटली 32,000 पे मैं सेटल करवा पाया। ठीक है, कहने का मतलब इंश्योरेंस पे 18,000 डिस्काउंट मिल गया, लेकिन क्रेटा पे वैसे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, ना कोई एडिशनल बोनस होता, ना कोई कंज्यूमर ऑफर मिलता। इस वेरिएंट में तो खास कर नहीं होता। बिल्कुल। तो आपको ऐसे लगता है कि इसकी प्राइस फिगर सही लगती है आपको 16.5 लाख रुपए की? लगता है कि गाड़ी वैसे तो थोड़ी महंगी है, अगर आप कंपैरिजन देखोगे किया से, तो थोड़ी महंगी तो है 1-1.5 लाख रुपए अपने राइवल से। फीचर्स के मामले में थोड़ी सी ठीक है। एस ऑप्शनल लिया, क्या क्या मिला है सबको बता देते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। आपको यहाँ पे LED रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, ये फ्रंट लाइट कनेक्टिंग है, ये जब भी आप इसको रात को चलाते हैं कनेक्टिंग मिलती है। 17 इंच के आपको ब्लैक कलर के ही इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं। स्मार्ट की मिलती है, सेंसर वाली इस कार में आपको एंट्री मिलती है सबसे, और हॉर्न भी आप सुन लो किस तरह के मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात जो इस गाड़ी की है वो है, यहाँ पे आपको एक पैनारोमिक सनरूफ मिल रहा है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक AC और कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है ग्लोसी ब्लैक के टचेस के साथ। कहने का मतलब कार आपको कंप्लीट वाइब देती है, और किसी प्रकार की कार में आपको वाइब की कमी महसूस नहीं होती, और हाइट एडजस्टमेंट सीट के साथ भी मिलती है। और रियर से भी दिखा दूं, रियर से आपको ये कार कनेक्टिंग लाइट्स का सेटअप दे रही है।
गंदी है, उस चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कनेक्टिंग लाइट्स है और ये ना ट्रांसपेरेंट सा कलर आता है यहाँ पे, ये पूरा सेटअप आता है यहाँ से यहाँ तक। रियर पार्किंग कैमरा भी इसमें मिलता है। ये कुछ आपको फीचर मिलते हैं अगर आप क्रेटा एस ऑप्शनल लेते हैं तो। अब कैसी लगी कैसी नहीं, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ये सब पूछ लेते हैं। हाँ जी। तो गाड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके इंजन को लेके आता है। 1.5 लीटर है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। मैक्सिमम पावर ये इंजन 113 bhp, टॉर्क 144 Nm की निकालता है। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, सिटी परफॉर्मेंस और हाईवे परफॉर्मेंस, तीनों चीज़ स्टेप बाय स्टेप कैसी लगी है? देखिए परफॉर्मेंस वाइज तो कोई इशू नहीं आया और हाईवे ड्राइव भी बहुत स्मूथ है। मुझे कोई बॉडी रोल भी ऐसा फील नहीं होता इस गाड़ी में। ठीक। अच्छा इंजन होने की वजह से परफॉर्म भी बहुत बेटर करता है। हाँ बट आपको टर्बो की तरह वो किकबैक फीलिंग नहीं आएगी कह सकते हैं। ठीक। लेकिन स्टिल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है। 6 गियर्स होने की वजह से स्मूथनेस भी है। स्मूथनेस भी है क्योंकि अगर आप ग्रैंड विटारा लेते हैं वहाँ पे आपको 5 ही गियर मिलते हैं। ठीक है। और रिफाइनमेंट के मामले में रिफाइनमेंट कैसे देता है? कैबिन के अंदर वाइब्रेशन नॉइसेस फील होते हैं? नहीं, कैबिन नॉइस तो एज सच कभी फील हुई नहीं गाड़ी में इसमें। इंजन बहुत रिफाइंड है, इंजन बहुत रिफाइंड है और किकबैक फील नहीं देता। लेकिन वैसे हाई स्पीड पिकअप विकअप वो सही लगता है। हाँ, भाई आप थोड़ी सी भगाते हो कभी या ओवरटेकिंग करते हो, उसमें किस लेवल का कॉन्फिडेंस? मैंने भी एकदम ये टेस्ट किया था कि 0 to 100 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचते, तो 10 सेकंड्स में गाड़ी छू लेती है। ऐसा भी कुछ नहीं है। और ओवरटेकिंग एंड ऑल में आपको ऐसे तो नहीं लगता कि थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? नहीं, अब एज सच तो नहीं होता। हाँ बट वही मैं कहूंगा टर्बो वाला वो नहीं है। टर्बो वाला नहीं है, डीजल वाला नहीं है। जैसे आपको जर्मन गाड़ी या टाइगुन कुछ आग देती है, बस वो वाला नहीं है अपने सेगमेंट में। लेकिन होंडा एलिवेट लोगे, ग्रैंड विटारा लोगे, एमजी एस्टर लोगे, यहाँ तक कि किया सेल्टोस में तो एग्जैक्टली सेम इंजन आपको मिलता है। बाकी गाड़ियों से कहीं ना कहीं आपको बेटर फील होता है। अब माइलेज को लेके एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है। अब क्रेटा डीजल में तो बहुत अच्छी माइलेज देती है और बहुत अच्छा पिकअप भी देती है, सभी जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन पेट्रोल को लेते हुए क्या माइलेज निकलने वाली है, कहीं ऐसा लगे, क्योंकि इनकी i20 वेन्यू तो देती ही नहीं हुंडई की माइलेज, इससे क्या माइलेज मिल रही है? देखिए बड़ी गाड़ी है, एसयूवी है, 1.5 लीटर है, तो माइलेज आपको ज्यादा एक्सपेक्ट करनी भी नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट। और ना ये देती इतनी। लोकल में ये 11 से 12 दे देती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। मतलब गुड़गांव आप मोस्टली रहते हो, वहाँ पे कितनी मिल जाती है? वही 11 से 12 इजीली रनिंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ही रहती है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे ऑफिस से घर सभी एक बारी में छुट्टी से ऑफिस टाइम में अगर सब निकलेंगे तो बहुत पीक ट्रैफिक। 10-12 गुड़गांव में माइलेज से खींच रहे हैं। और जब आप गुड़गांव से अपने घर आते हैं, हमारे पास आते हैं, तब तो हाईवेज पे तो ये अगर 16-17 तो जनरली निकाल ही रही है। बट अभी तो मैं क्रूज मोड और थोड़ा मतलब रैश ही चलाता हूँ। पर अगर इसे सही से चलाया जाए तो मे बी 18-19 भी निकाल दे हाईवेज। अच्छा। लेकिन अगर अभी लोकल सिटी की बात करें तो रिपीट कर देते हैं, लोकल सिटी में 11 से 12 की माइलेज। और हाईवे पे आप 16-17 मैक्सिमम। ठीक है। और मैंने भी इस कार को मैं ले गया था कल, 100 किलोमीटर का एक मैं इस पे रूट करके आया हूँ। मैंने इसको चलाया होगा 110-120 पे, तो मुझे इसने 15 का माइलेज उस टाइम निकाल के दिया आपकी गाड़ी ने। वही ड्राइविंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, गियर शिफ्टिंग, मतलब मैं हैरान था कि मैं तो बिना उसके सोच के चला रहा हूँ और इसको 100 और 120 के बीच में ही चला रहा था और सिंगल हाईवे पे चला रहा था, तब भी कार ने मुझे अच्छा माइलेज दे दिया। अब आप थोड़ा इधर आ जाइए, मुझे 3 क्वेश्चंस कवर करने हैं, उसके बाद इंटीरियर के बारे में पूछेंगे। पहले तो इसमें आपको ये वाले ब्लैक थीम्ड एलॉय व्हील मिलते हैं, डायमंड कट नहीं मिलते, वो अपर वेरिएंट्स में मिलते हैं। तो ये जो आपको 17 इंच के एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं विद दीज टायर प्रोफाइल है एग्जैक्टली इसकी 215/60 R16। इसकी परफॉर्मेंस और इस एलॉय व्हील का फीडबैक गाड़ी के कंट्रास्ट के साथ कैसा लगा? देखो टायर ऐसे ट्रैक्शन तो कहीं लूज नहीं करता, मतलब और परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब गड्ढों वगैरह में स्टेबल है बिल्कुल, कोई इशू नहीं फेस किया मैंने अभी तक। और डायमंड कट एलॉय की बजाय मुझे ये व्हील्स पर्सनली ज्यादा पसंद है, ये एलॉयज, क्योंकि ये मेरी गाड़ी के कलर के साथ जा रहे हैं इस वेरिएंट के साथ जा रहे हैं। और इसमें 20-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगाने पे आपको वो वाला वेरिएंट मिल जाता है, एस ऑप्शनल नाइट एडिशन। ओके। और इसमें 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देती है। इस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से अपने रगेड रूरल एरियाज में आपको लगाओ नीचे लग सकती है, या थोड़ा सोच समझ के इसको मैनूवर करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं, इन रोड्स के हिसाब से तो इसका एलिवेशन बिल्कुल ठीक है। ठीक, मतलब कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि कभी लग जाएगी कहीं पे। और हाईवे पे सस्पेंशन इसका सिटी प्लस हाईवे दोनों में कैसा परफॉर्म करता है? सॉफ्ट है, स्टिफ है? सस्पेंशन स्टिफ तो बिल्कुल नहीं है, मतलब सॉफ्ट ही कह सकते हो आप। और
गड्ढे वगैरह तो मैं ही कहूँगा पी ही जाती है, पता ही नहीं लगता कि कोई जर्क भी है ना सच गाड़ी के अंदर। हाँ हाँ। और हाईवे पे इस सस्पेंशन की सॉफ्टर साइड की वजह से बॉडी रोल नहीं कैच करती? बॉडी रोल तो नहीं होता, गाड़ी बहुत स्टेबल है, मतलब अच्छा, ऐसा बॉडी रोल मैंने कभी फील नहीं किया। मैंने 100-120 चलाई है नॉर्मली हाईवेज पे। ऑल 4 डिस्क है इसमें, ABS EBD ESP, सेफ्टी प्लस ब्रेकिंग को लेके मोस्ट ऑफ द सारे फीचर्स हैं। राइट। इसकी परफॉर्मेंस कहीं लैग लगी हो, लूज लगी हो, ब्रेकिंग में स्पॉन्जीनेस लगी हो? नहीं, अभी तक तो कोई इशू नहीं आई है। जब भी मुझे इमरजेंसी ब्रेक्स भी कहीं लगानी पड़ गई, कोई सामने आ गया कोई एनिमल वगैरह, तब भी कोई इशू नहीं आया है। तब भी कोई इशू आया नहीं। ठीक। एक क्वेश्चन ना इसकी LED लाइट्स को लेके है। एक तो मैं जला के दिखा देता हूँ सबको, ये जलती कैसी है। जल चुकी है? ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस का मुझे बताओ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अपग्रेडेबल तो है नहीं। इसकी परफॉर्मेंस ऑल ओवर हाईवेज पे, सिटी में इन LED रिफ्लेक्टर्स की कैसी लगी? देखो ये बात आपकी सच है कि जो आफ्टर मार्केट तो इसमें पॉसिबल है नहीं। थोड़ी सी मुझे थ्रो थोड़ा कम लगा इसका। अच्छा, कम लगा थोड़ा सा, बस वो भी ऐसे हाईवेज पे KMP वगैरह में अगर आप कहोगे तो। ठीक। जहाँ लाइट्स ऑलरेडी बहुत कम है, जहाँ ऑलरेडी बहुत कम है, हाईवेज पे थोड़ा सा ज्यादा ही अंधेरा रहता है, थोड़ा थ्रो का इश्यू तो है वहाँ पे आपको ये। और अब ये अपग्रेडेबल भी नहीं है। हाँ, आफ्टर मार्केट इसमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ। और सिटी में कैसे लगते हैं? सिटी के हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इसमें कोई भी प्रोजेक्टर नहीं है ना। और सिटी के हिसाब से सही है लाइट, कूल है, कोई इशू नहीं आया। ठीक है ठीक है। बूट स्पेस दे रही है गाड़ी 433 लीटर्स का। हाँ, बूट स्पेस मुझे ऐसा तो नहीं इसमें? बूट स्पेस मुझे एनफ लगता है। ठीक। अभी तो इसमें सिर्फ इसका कवर ही पड़ा है। हाँ, मतलब बूट स्पेस इनफ लगता है और बूट स्पेस की कोई कमी फील होती नहीं। और इसका जो टायर साइज स्टेपनी का है वो देखते हैं कि सेम आ रहा है कि छोटा आ रहा है। इसमें 16 इंच का टायर आ रहा है स्टेपनी में। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसको कर देंगे अच्छे से, अभी बंद। अब एक बार इंटीरियर की कुछ एक बातें बता दीजिए, उसके बाद इंटीरियर को लेके इसमें आपको पुश बटन मिलता है। मैं सबको खुद दिखाता हूँ कि इंटीरियर को लेके इसमें आपको पुश बटन मिलता है। कुछ इस लेवल का आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल रहा है इसमें, ये वाला। और उसके साथ आपको ऐसी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। ये आपको AC मिलता है और रियर पार्किंग कैमरा सबको चला के दिखाता हूँ। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ रियर पार्किंग कैमरा। इसमें 360 नहीं है। इस रियर पार्किंग की मतलब ये आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस तो दे रहा है। इसकी परफॉर्मेंस पार्किंग कैमरा की कैसी लगी रात को? दिन में तो चल गया काम, दिख रहा है, रात को नहीं, रात को भी इसकी लाइट सही है, मतलब विजिबिलिटी प्रॉपर ही है। आई वुड से कि इट परफॉर्म्स बेटर एट नाइट आल्सो। और इस AC ने अब तक कैसा परफॉर्म किया? AC अच्छा है, इनफैक्ट इसमें डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है। अच्छा, इस बजट में आपको ड्यूअल AC मिल गया। राइट, ये फीचर मुझे सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज आपके पार्टनर को अगर कोल्ड है या थोड़ी इलनेस है तो आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये इतनी एक्सप्लेनेशन तभी आई है क्योंकि भाभी को ऐसा कुछ हुआ होगा। बिल्कुल, है ना। और ये स्टीयरिंग की फीडबैक कैसी है ऑल ओवर? स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है, क्वाइट रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग आई वुड से। क्वाइट रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है। और गियर शिफ्टिंग एंड क्लच के बारे में पूछना भूल गया था आपसे। शिफ्टिंग में कोई ऐसा लैग नहीं है, मतलब डाउन शिफ्ट करो आप, अप शिफ्ट करो, बहुत स्मूथ है। ठीक है। और ये पैनोरामिक सनरूफ है जिसके चक्कर में गाड़ी ली जाती है ये वाली। राइट। मुझे आज प्रैक्टिकली ईमानदारी से ये सच बता दो, ये कितनी बार खुला है, कितनी बार यूज हुआ और कितनी बार लगता है फ्यूचर में हो जाएगा? जब तक आप गाड़ी अकेले चला रहे हो मे भी आप इसे ओपन भी ना करो। ठीक। जब आपके साथ कोई जब तक याद नहीं दिलवाएगा कि आपकी गाड़ी में सनरूफ है, आप इसे ओपन ही नहीं करोगे। इसके चक्कर में इंसान 1.5-2 लाख एक्स्ट्रा लगाता है। हाँ, बट ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक एक फीचर है जो मे बी आपको शायद जरूरी हो जाए कुछ टाइम बाद लेना। अब इसके चक्कर में हेडरूम देखना है कि कितना रह जाता है, कि आपको ये हेडरूम कितना देता है। ये लगाने के बाद मैं देखता हूँ। आगे वाले को तो हेडरूम की दिक्कत आने नहीं वाली। ये लगा लो आप, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और अगर मैं इस पे स्टेबिलिटी रखता हूँ इस पॉइंट पे, तो मुझे थोड़ी सी बोनेट विजिबिलिटी मिल चुकी है और ये कुछ मुझे हेडरूम मिल चुका है। मतलब कहने का है 6 फुट 2-3 इंच वाले तक के लिए भी ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। रियर वाले का और देख लेते हैं। रियर की अगर बात करूं तो रियर में 6 फुट से ऊपर वाला नहीं बैठ पाएगा ड्यू टू पैनोरामिक सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ की वजह से जिस इंसान की हाइट 6 फुट से ज़्यादा है, मुझे लगता है ही विल माइट फेस ट्रबल। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बता दीजिए, इसमें एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है, स्पीकर्स मिल रहे हैं, ट्विटर मिल रही है।
इसकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, हर चीज़ को मिलाता है, इसकी लैग और इसकी परफॉर्मेंस का फीडबैक। स्पीकर अच्छे हैं, साउंड क्वालिटी भी बहुत सही है, कोई मतलब बहुत कम वॉल्यूम में भी इट साउंड्स बेटर, और कोई लैग वगैरह सच नहीं है इंफोटेनमेंट में। ठीक है ठीक है। ये भाई बिना लाइसेंस के बाइक चला रहा है, इसकी वीडियो दिखा दीजिए ना। इसके पास हेलमेट है, डब्बी तो है प्रधान, तू हेलमेट तो पैर ले, स्कूटी चलाया कर अभी इलेक्ट्रिक वाली, ये वीडियो जाएगी फिर। ठीक है, कर रखा है सही में। क्या नाम है मेरा? पारस। जानते हो क्या भाई? क्या बात है, पॉपुलैरिटी ऑन नेक्स्ट लेवल। और इसमें ना, इससे अपर वेरिएंट में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो पता है वायर्ड आता है। ओह, ऐसा क्यों, क्या रीजन है उसका? इनका ना एक जैसे Hyundai कनेक्ट ऑप्शन होता है, तो जब वो अपर वेरिएंट लेते हो उसमें आपको ऐप मिलता है, उस ऐप से गाड़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होती है। हाँ, तो उसकी प्रमोशन के चक्कर में या उसकी कनेक्टिविटी उसको आप ज़्यादा यूज़ करें वायरलेसली, तो इसकी तब वो वायर्ड दिया जाता है। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद भाई से फाइनल बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सभी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, भाई को जो 6 और 7 की शादी है उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करें। तो आ जाइए ब्रदर, ही जाए जी। एक इसकी सेफ्टी रेटिंग पे बात कर लेते हैं। वैसे सेल्टोस और ये प्रीवियस इसके फेशिया से पहले 3 स्टार ही रेटिंग इन्होंने दी है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेफ्टी? 6 एयरबैग्स देती है बेस वेरिएंट से, बट आप बताइए। देखो, थोड़ा सेफ्टी में मैं ये कहूँगा, बॉडी थोड़ी हैवी है। इन्होंने एक्सपो में भी आई थिंक दिखाया था कि थोड़ा इन्होंने हैवी वाला स्टील यूज़ किया है, जो नई करेटा आई है। और इनफैक्ट इसमें मतलब जब आप कुछ बंद भी करते हो, एक थर्ड साउंड थोड़ी जो आती है, वो एक हार्ड थर्ड साउंड। ठीक है, मतलब इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी मारुति से बेटर है सेफ्टी क्वालिटी, बट टाटा, महिंद्रा एंड जर्मन कार्स उनसे थोड़ी सी कम हो सकती है। हाँ, मैं भी कह सकता हूँ। और 5 लोगों के लिए कंफर्टेबल है ना कार? हाँ, स्पेशियस है, पीछे 3 लोग आराम से बैठते हैं, है ना, किसी भी एज के लोगों को कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद हिमांशु हरनी, सीए हिमांशु हरनी, जो बिग 4 में काम करते हैं, आई रिपीट, कभी ये EY में होते हैं, कभी KPMG में होते हैं, अच्छी कंपनीज में हमेशा जॉब करते हैं, मेरे साथ ही पढ़ते थे। मैं अभी ऑटोमोबाइल कर रहा हूँ, ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, लेकिन भाई शुरू से स्टेबल थे कि इन्हें क्या करना है। तो इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद ये बता दो, इस गाड़ी को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सारी ऑडियंस को क्या सलाह दोगे? इस पे पैसा लगाना है या रहने दें? नहीं, मतलब मैं पर्सनली अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। बाकी हाँ, आपको अपना बजट ज़रूर थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है। जैसे मैंने भी 12-13 का बजट लिया था फॉर अ कार, बट इतने सारे फीचर्स चाहिए तो आपको अपने बजट को स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बजट जो आप स्ट्रेच कर बैठे, इनकी मेंटेलिटी यही रही कि मुझे 8-10 साल कार रखनी है। बिल्कुल। तो भाई मैं अब क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? हाँ, कि एक फैमिली ओरिएंटेड और फ्यूचर को देखते हुए गाड़ी लेनी है, क्योंकि मैं इतना कार एंथुसियास्ट हूँ नहीं कि हर 5 साल में बदल लूं। और इनकी सैलरी भी अच्छी है तो महंगी ले ली। तो मेरा इसमें ये ऐड ऑन है कि भैया जिसको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस, और इस कार की रीसेल वैल्यू भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मतलब आप ये लगा लो कि इसकी रीसेल वैल्यू बड़ी गाड़ियों में काफ़ी अच्छी है, कि ये कल को आप कोई और पर बड़ी कार लेना चाहते हो और आप इसको बेचने निकलोगे तो आपको इसके अच्छे खासे कस्टमर भी मौके पे मिल जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायबल फील होती है। हाँ, और क्रेटा अपने आप में भी एक ब्रांड हो चुकी है। मतलब ये एक ऐसी कार है, 3-4 फेसलिफ्ट इसकी अब तक आ चुके हैं। तो जो भी क्रेटा प्लान कर रहा है बिल्कुल करे। और बाकी सेफ्टी जब तक इसकी नहीं आ सकती हम कुछ कमेंट उस पर कर नहीं सकते। आप पर्सनली फील करें कि आपको कैसी लगती है। ऑल ओवर हमने चीज़ें बता दी। चैनल पर ऑलमोस्ट हर कार का रिव्यू अवेलेबल है, आप जाकर देखें। पारस गाबा और आगे कार का नाम सर्च करेंगे, जैसे पारस गाबा क्रेटा भी लिखेंगे, पारस गाबा एलिवेट लिखेंगे, महिंद्रा 3XO वटएवर, तो आपको वो कार मिल जाएगी ऑलमोस्ट। और आप में से कोई अपना ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शूट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है, वहाँ से रीच करना, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और पेड कंसल्टेंसी भी अवेलेबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। हालांकि इनकी कार मेरी कंसल्टेंसी से आई थी, बस वो पेड नहीं थी।